प्रस्तुत करिए प्लीज। मैंने पहले आपका नाम लिया। मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश सेवा नियमावली 2023 उत्तर प्रदेश विधानसभा के नियमावली उत्तर प्रदेश विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली 2023 में निम्न संशोधन प्रस्तावित में निम्न संशोधन कर दिया जाए। मान्यवर, उसके नियम 42 के में जहाँ 2 लिखा है कि अनुपूरक प्रश्न पूछ सकते हैं, उसको पहले की तरह रहने दिया जाए। 2 की जगह पे आप 3 रख दिया जाए, पहले की तरह रखा जाए। नियम 74 में 50,000 रुपये के स्थान पर पहले 500 रुपये का जुर्माना था। अब समय बीता है तो अब आपने एक साथ जो प्रस्ताव किया गया है 50,000 का, मेरा यह सुझाव है कि उसको 50,000 के स्थान पर 5,000 रुपया रख दिया जाए। तीसरा मान्यवर, नियम 315 जिसमें सापेक्ष आर्द्रता है, जो नियमावली हमारी प्रतिदिन की कार्रवाई होती है उसमें सापेक्ष आर्द्रता की दिया गया है, जिसमें क्रमांक 27 पर अंकित है सदन के कार्य स्थगित करने के प्रस्ताव तो प्रस्तुत करने की अनुज्ञा। तो उसको क्रमांक 0 आवर में क्रमांक 4 पर रख दिया जाए। ये मेरा 3 मुख्य रूप से संशोधन है। मान्यवर, इस पर कुछ कहेंगे आप? हाँ जी मान्यवर, मेरा निवेदन है कि आपने एक पहले से ही कह दिया कि विस्तृत व्याख्या नियमों का, उसके लिए निर्देश है उत्तर प्रदेश विधानसभा का अध्यक्ष के निर्देश, जिसमें विस्तृत व्याख्या है कि किस नियमावली को किस तरह से हम विधानसभा में उसकी क्या प्रक्रिया होगी, ये दिया है। उसके परिप्रेक्ष्य में आपने कहा है कि हम उसकी अलग से एक किताब बनवाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें काल और सकधर की तरह से व्याख्या की जाएगी। निश्चित रूप से वो स्वागत योग्य है। मान्यवर, इसमें अनुसूची भी जो निर्देश है उत्तर प्रदेश विधानसभा का अध्यक्ष के निर्देश, इसमें कुछ अनुसूचियां दी गई हैं और उस अनुसूचियों में बहुत सी हमें जानकारी प्राप्त होती है। जैसे चुनाव के संबंध में भी जब हम विधान परिषद या कोई कमेटी में हम समानुपातिक चुनाव करते हैं तो उसकी क्या प्रक्रिया होगी, ये सारी चीजें इसमें दी गई हैं। तो मेरा ये भी सुझाव है कि इस अनुसूची जो इस निर्देश में दिया गया है वो सारी अनुसूची भी नियमावली में जोड़ दी जाए। इसके साथ साथ मान्यवर, मेरा एक निवेदन और भी है। मान्यवर, नियम जो प्रस्तावित है नियम 14 में अनुच्छेद 174 के अधीन रहते हुए साधारणतया प्रत्येक वर्ष में सभा के 3 अधिवेशन अर्थात आय व्यय का अधिवेशन, वर्षाकालीन अधिवेशन व शीतकालीन अधिवेशन और 90 दिन के उपवेशन होंगे, जिसमें यथासंभव 2 माह के अंतर्गत पर कम से कम 10 कार्यकारी दिवसों के लिए विधानसभा का सत्र बुलाया जाएगा। मान्यवर, ये नियमावली में है। आपने भी जो नियमावली अब हमारे संज्ञान में जो आई है, जो प्रस्तुत हो रहा है विधानसभा में, उसमें भी ये यथास्थिति रखने का काम किया गया है। लेकिन अगर नियमावली में है मान्यवर और उसको पालन नहीं हो पाता तो हम इस बात का सुनिश्चित करें कि नियमावली का जो वो बिंदु है, और निश्चित रूप से मेरा ये मानना है कि लोकतंत्र को मजबूत बनाए रखने के लिए सदन की बैठकें ज्यादा होना आवश्यक है। ये किसी के विवेक पर हमें नहीं छोड़ना चाहिए। अगर नियमावली में है तो उसको हमें पूरी तरह से उस नियमावली का पालन करना चाहिए और यथासंभव 90 दिन है तो 90 दिन का यथासंभव का तात्पर्य नहीं है कि 90 दिन का 9 दिन भी हो सकता हमने भी किया हो, किसी ने भी किया हो। हम ये नहीं कहते कि इसकी गलती है। मेरा ये तात्पर्य है कि 90 दिन का 80 दिन भी हो सकता है, 100 दिन भी हो सकता है, 110 दिन भी हो सकता है, लेकिन जितना ही अधिक सदन चलेगा मान्यवर,